जी। उसके बारे में क्या कुछ हाँ जी, प्रेस्टिट्यूट है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल नाम है और आप लोग प्रेस हो तो मेरे को मारना मत, जस्ट सेइंग। बट कंट्रोवर्शियल इसलिए है बिकॉज वी हैव चोजन इट वेरी डिलिबरेटली, बहुत ही जानबूझ के ये टाइटल चूज़ किया गया है इस चीज़ को दर्शाने के लिए और इस मुद्दे को उठाने के लिए कि काफ़ी सारा न्यूज़ आजकल बिक चुका है। जो जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसके पास ज़्यादा मीन्स है, रिसोर्सेज है, वो न्यूज़ को ख़रीद के अपनी न्यूज़ छापते हैं। उस मुद्दे को दर्शाने के लिए हमने ये टाइटल प्रेस्टिट्यूट चूज़ किया है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल है एंड आई थिंक हमारी जो जनता है इट कैन हैंडल इट, आई होप। आपका करेक्टर जानना चाहेंगे, किस जी। तरह का किरदार है आपका? मेरा जो किरदार है वो एक काफ़ी होनहार जर्नलिस्ट का किरदार है जो कोशिश कर रही है कि वो अपना काम अच्छे से करे, अच्छे से निभाए और जो देश के वासी हैं, देश के भारतीय निवासी हैं, उनको असली खबर पहुंचाए। तो वही किरदार है मेरा और वो लड़ रही है और वो जूझ रही है काफ़ी सारे दिक्कतों से, क्योंकि मनी इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। तो जो लोग बिक चुके हैं उनसे लड़ रही है वो। मैम जानना चाहेंगे इस किरदार के लिए आप कितना तैयारी किए, क्या कुछ हुआ? इस किरदार के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की, रीड किया और काफ़ी हेड रश हुआ, क्योंकि एज यू कैन सी फ्रॉम द पोस्टर मैं उल्टा टंगी रही काफ़ी सारे घंटों तक। तो बहुत मतलब फ़िज़िकली बहुत ही स्ट्रेनिंग था और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की काफ़ी मतलब नॉट सालों तक बट काफ़ी घंटों तक। तो हाँ। लास्टली फैंस के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? फैंस के बारे में, फैंस को मैसेज, सबसे पहला मैसेज तो यही होगा कि यूट्यूब रील्स ना देखें और ये देखें जाके, उठें अपने काउच और अपने घर से और जाके ये पिक्चर देखें। बढ़िया पिक्चर होगी और मुझे बताएं कैसी लगी। होपफुली आप सबको अच्छी लगेगी। अगर नहीं भी अच्छी लगेगी तो ट्राई करना कि अच्छी लगे। तो या दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आता है पर बहुत करने मज़ा नहीं आता है। सऊदी अच्छा चल रहा है। सर थोड़ा स्टैंडिंग में आज सर आपकी मूवी का आज ट्रेलर और पोस्टर, टीज़र और पोस्टर लॉन्च है। प्रेस्टिट्यूट मूवी का नाम है। सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? फैंस के लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। बहुत ही सुपर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है ये तो पता चलेगा आपको, नाम से भी पता चल रहा है। और मैं उसमें एक LIC एजेंट, LIC या जो भी लाइफ इंश्योरेंस करने वाला, नॉट LIC, बट इंश्योरेंस करने वाले लोग जो होते हैं उसका रोल कर रहा हूँ। जो इंश्योरेंस एजेंट होता है ना, वो कैसे पीछे पड़ता है। तो बड़ा प्यारा सा रोल है। इतने सारे कलाकारों के बीच में मैं भी हूँ और मैं इतना ही कहूँगा कि बड़ा सुपरली डायरेक्टेड फिल्म है और ज़बरदस्त फिल्म होगी ये। मेरे फ्रेंड्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्रोड्यूसर कुछ कर लो अपनी ज़िंदगी का, सभी को आज बट टीजर नहीं, रिलीज अगर है, नहीं भी कर रहे हो तो सभी को अभिनंदन देता हूँ। ये भी बोलना चाहूँगी ऑफ कोर्स ये तो साउथ में रिलीज़ होगी और सब पूरी ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ है, लेकिन अभी ऐसा रहा नहीं है। तो ये साउथ की फिल्म है, नहीं, हमारी हिंदुस्तानी फिल्म है और सभी मतलब अच्छा है एटलीस्ट। और सारी फिल्में यहाँ भी चलती हैं आजकल। तो ये फिल्म डेफिनेटली लोगों को बहुत अच्छी लगी और लोग इसको बहुत रुचि से देखेंगे और निश्चित रूप से लोगों को भाएगी।
सर LIC एजेंट बनने के लिए, LIC नहीं, इंश्योरेंस इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए कितनी कोशिश की आप, कितनी तैयारी की आप? ऐसा है, माधव जी ने जिस प्रकार से मुझे रोल एक्सप्लेन किया और उन्होंने जिस तरह से मुझसे काम करवा लिया वही एक्चुअली है। बाकी तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, स्क्रिप्ट पर उन्होंने बातचीत की, इस प्रकार का कैरेक्टर। फिल्म टाइटल के बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रेस्टीट्यूड टाइटल ये एक्चुअली ये हमारे समाज का एक हिस्सा है, तो वो भी एक हिस्सा है। मतलब हर चीज़ जैसे अच्छी चीज़ें हैं या जो भी है, मतलब वो भी गलत मैं नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा है। और फिल्में हमेशा समाज में जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करती है, तो ये बस एक समाज का हिस्सा है। और उसमें उनके कहानी उनको उसके इर्द गिर्द बुनी है उन्होंने, कि सिर्फ वही कैरेक्टर नहीं है, तो उनके अगल बगल में क्या क्या होता है। जैसे एक इंश्योरेंस एजेंट है, मैं पुलिस वाला हूँ, और मुझे भी जब समझ में आता कि एक ऐसी लड़की है और वो किसी प्रॉब्लम में है, तो शुरू में सोचता हूँ कि छोड़ो यार, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये खुद अपने मतलब कुल्हाड़ी पे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, तो इनमें क्या मतलब ठीक है। मतलब एक हमेशा किसी का भी पहला तो वही एक आता है, पर फिर बाद में पता चलता है कि नहीं यार कुछ तो है, और एक लड़की है, उसको मतलब कहीं से हेल्प तो करनी पड़ेगी। तो वही सारी चीज़ें हैं, और मतलब कैरेक्टराइजेशन है सब। जैसे माधव सर है, जैसे सर ने बताया कि साउथ में और हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमें कहानी सुनाते हैं और कैरेक्टर समझाते हैं, तो करने में कोई दिक्कत नहीं आती या एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, बस उनको फॉलो करो डायरेक्टर को, तो बढ़िया निकल जाता है कैरेक्टर। थैंक यू, थैंक यू। सर एक सेकंड आइए आप भी आइए। एक मिनट। सर साहब जरा समझो सर। सर राइट में सर सेंटर लुक, पांडे सर लुक यार, मनोज सर थैंक यू सो मच। समाधान एकदम व्यवस्थित आहे। हे चलो बाइट कर लो सर सोलो दे विवेक सर सेंटर लुक है सर, यहाँ पे हो गया सर। आइए एक सेकंड सोलो ले अच्छा सोलो सर। सर इसके लिए हम कुछ टाइटल अनाउंस कर रहे हैं, कुछ टीज़र रिलीज़ कर रहे हैं। ये थोड़ी सी अलग सी कहानी है, अलग सी फिल्म है। तो ये फिल्म जो है हिंदी में है और एक लैंग्वेज में है, वो है तेलुगु। तो हिंदी और तेलुगु इन दो लैंग्वेजेस में ये फिल्म आने वाली है। तो इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूं। जैसे हम जानते हैं कि अब हम सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नाम लेते हैं। पहले बोलते थे बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, व्हाटएवर, बट अब हम आ गए हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, बिकॉज ये पूरा भारत जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री से भरा हुआ है। तो हम इन सब का मिक्सचर अब करने वाले हैं, बिकॉज हमने पिछले कुछ महीनों में देखा जिस तरह से उतार चढ़ाव हो रहे हैं हमारी बॉलीवुड में। तो हम चाहते हैं कि अब हम सब एकजुट बन जाएं, एकता में रहें। सॉरी, मेरा नाम था एकता। ओके, आपका ज़्यादा और वक्त ना लेते हुए हम फिल्म की कि यहाँ इस फिल्म है कि किसने क्या किया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं
इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है? इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं श्याम प्रसाद रेड्डी जी और बैनर है अजागवा आर्ट्स। अजागवा आर्ट्स इनकी शायद ये पहली फिल्म है। और अब मैं निवेदन करूंगी कोई नहीं है ना, इसको इधर हमारे डायरेक्टर साहब जी से। इतना चिपक के काम करेंगे हम लोग तो काम कैसे करेंगे? मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, डोंट वरी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो, माइक ऑन है? ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले आपको पूछना चाहेंगे कि इस कहानी के लिए, इन डायरेक्टर के लिए आपने हाँ कैसे कहा? First of all, he is one of my friends, and I believed him. And also, whenever we hear the story, so story with Dam hai. So इसलिए we said yes and it's a go forward. But it's because of some circumstances, like it's the COVID pandemic, it's delayed. But it's finally, it's a beautiful evening we met here. So we are going to release the trailer. Thanks for everyone who made us have a beautiful evening. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। हम सब जानते हैं कोविड ने हमारी ज़िंदगी के 2 साल ऐसे छीन लिए कि जैसे पता नहीं, उसको गिना ही नहीं जा सकता है किसी भी तरह। मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट था, बट वो स्टोरी कभी और। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, सर ये स्टोरी कहाँ से आपको मिली और आपके दिमाग में कैसे आया कि इस पे ये फिल्म ऐसे बनाई जा सकती है और ये स्टार कास्ट? हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं लास्ट में बात करता हूँ, पहले हमारा गेस्ट से बात करना चाहता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। I'll speak last. ओके, हम आगे आपके जो क्रू हैं उनके बारे में भी बता दें और हम हमारे जो स्पेशल गेस्ट आए हैं उन सबको भी बुला लेते हैं। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है राजेश ने, एडिटिंग की है फिल्मी गैंगस्टर प्रभु और तेजा ने। हम हमारे स्पेशल गेस्ट धीरज जी, प्लीज़ हम आपका स्वागत करते हैं, प्लीज़ स्टेज पर आइए। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आई नो आई एम योर फेवरेट एंड यू आर माई फेवरेट एनी टाइम। ओके, तो धीरज जी, हम आपके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि आपको इस फिल्म का टाइटल लॉन्च करना है। तो हम चाहेंगे कि आप माइक से इस फिल्म का टाइटल जो है वो सारे लोगों को बताएं। First of all, very pleasant evening to all of you. And on a very short notice, I came to know about this event. But there is no question of a short notice or a information in advance. When there is something good going on, it's always a pleasure to come and wish those people who have worked very hard to do something different. So, being very specific, the title
Prestitute, which is what I have understood. Prostitute is the right pronunciation. Am I right? Okay. It's the corrupted journalism. All right. I have understood quite all right. Huh? Thank you. So corrupted journalism. Whatever I have seen, a little जो मैंने यहाँ देखा है और जो मुझे लगा, एक फिल्म कुछ भी कहो कुछ डिफरेंट लग रही है. एंड जो कैरेक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, जैसे मनोज यहाँ थे, शायद भी पीछे उठ के गए हैं, या दूसरे मुरली हैं, दूसरे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. ये सब वो लोग हैं जो हमारी मुंबई इंडस्ट्री के हैं. लेकिन जैसा कि आज एकता ने कहा, बहुत खूबसूरती से कहा कि आज कोई बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं. द सिनेमा हैज़ गॉट नो बाउंड्रीज. इट इज़ फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. So once the cinema is there from Kashmir to Kanyakumari, I feel there is no question of it's a Telugu film or a Tamil film or a Malayalam film or any language or a Hindi film. It is a film which entertains the viewers. So first of all, I would like to congratulate the producers, the director and the crew, and of course the beautiful girl who has acted as the central character, and all the artists who have worked in this film from the core of my heart. So I not only wish and not only hope, but I pray to God, the Almighty, let the picture be a great success, and it must give its own reward, because कहते हैं कि सपने खुली आंखों से नहीं लिए जाते हैं. सपने खुली आंखों से नहीं लिए जाते हैं, ये लोग मानते हैं. मेरा ये कहना है कि सपने खुली आंखों से ही लिए जाते हैं. बंद आंखों से सपने लेने का कोई मतलब नहीं होता. Because if you dream with the closed eyes, it means that's not a dream. A dream must inspire you, must instigate, and must provoke you to do something different, meaningful, and give it in a form of entertainment to the society and to the viewers. So all the best to all of you, and thank you for giving this responsibility. And a pleasure is mine to be here this evening with all of you. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर. अब हम आगे का प्रोग्राम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. अब हम इनवाइट करते हैं मनोज जोशी जी को. शास्त्रा छेत्री जी, प्लीज कम ऑन स्टेज. Ravi Kaleji to please come on stage, please. हम सबको जिस चीज़ का इंतज़ार था टीज़र का, तो मनोज जी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डाल रहे हैं. मनोज जी, आपको ऑर्डर देना है सिर्फ टीज़र लॉन्च के लिए. सो हियर इज़ द माइक. हम थोड़ा सा साइड हो जाए और यस स्क्रीन दिख जाए सबको. सो सज्जनों और सन्नारियों, मैं अजागावा आर्ट्स की प्रेस्टिट्यूट इस फिल्म का टीज़र आज लॉन्च हो रहा है दिवाली की पूर्व संध्या के अवसर पर. सो प्लीज़ वॉच दिस टीज़र.
प्यार से वो इंश्योरेंस जमा कर रहा है और कल उसकी आखिरी डेट है, उसका जो टारगेट है वो पूरा करने की। अगर वो इंश्योरेंस नहीं हुआ तो उसकी बैंड बजने वाली है। तो क्या सच में उसकी बैंड बजती है? क्या वो सच में अपना टारगेट पूरा कर पाता है? क्या वो हीरोइन जिस अवस्था में है, अभी देखिए आपने टीजर में, उस तक पहुंचता है? तो क्या वो हीरोइन की हेल्प करता है या हीरोइन उसकी हेल्प करती है या एक्चुअली क्या होता है? तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और माधव जी ने कथा ऐसी बुनी है और ऐसी वीविंग की है कि बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन प्ले है। कथा भी ऐसी मजबूत बनाई है, एक्टर्स भी ऐसे हैं, सारे अपने सारे एक्टर्स देखे। ये बहुत एक ज़बरदस्त फिल्म आपको देखने को मिलेगी, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। तो आई विश कि ये फिल्म बहुत चले, जैसी सारी फिल्में चली हैं अभी तक, और प्रोडक्शन को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को और सारे कलाकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपको भी दीपावली की बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। देखा, इस पिक्चर में मुझे काफ़ी टॉर्चर किया गया है और ये सब मैं क्रेडिट माधव जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने आई थिंक अपने सारे अनपेड बिल्स का बदला मेरे पे उठाया, मेरे से लिया है इस बारी। बट आई होप कि आप सबको पिक्चर पसंद आए। इस पिक्चर में मुझे किडनैप किया गया है, जैसा कि आपने देखा, और मुझे टॉर्चर किया गया है, और मैं उस सिचुएशन से कैसे निकलती हूँ या निकलती नहीं हूँ, कैसे जूझती हूँ उन सब प्रॉब्लम से, इस पिक्चर का मेन ट्विस्ट वो है। तो आई होप आप सबको पसंद आए, और आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरे ऐसे लीड के डेब्यू में मुझे बहुत बहुत प्रतिष्ठित और रिनाउंड और अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है। इसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स एंड एवरीबडी जिन्होंने मुझे मौका दिया है। थैंक यू ऑल एंड शुभ दीपावली इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच। रवि काले जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका रोल क्या है? नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं भी इस फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहा हूँ, और उसमें भी ऐसे ही जैसे सारे आर्टिस्ट बोल रहे हैं ना, ट्विस्ट है। तो मैं भी शाशा जी को बचाने की कोशिश में हूँ। बचा पाता हूँ कि नहीं, ये आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। थैंक यू, और सबको इन एडवांस हैप्पी दिवाली। थैंक यू। माधव जी, हमें जैसे सूत्रों से पता चला है कि मीमो जी हमारे नहीं आ पाए हैं, तो आप प्लीज़ मीडिया को बताइए रीज़न, और आपकी जो स्टोरी में और जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। Yes, actually our hero Mimo is feeling not well. That's why he is unable to attend this function. He said sorry about that. Definitely next function के लिए ज़रूर आता है। आप क्या पूछा? आपके जो और कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ इस वक्त नहीं हैं आपके साथ, लेकिन जो फिल्म में हैं, उनके बारे में। मिमो को मेरा दोस्त परमल जी के साथ में मिल गया मैंने। थैंक्स टू परमल जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग दैट मिमो। एक्चुअली मिमो कैरेक्टर थोड़ा सा टिपिकल है, वो सेटिल्ड एक्टिंग करना है। मिमो ने 100% सेटिस्फैक्शन दिया मुझको वो कैरेक्टर में। बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो। पर्सनली आल्सो ही इज़ वेरी नाइस पर्सन and very down to earth, and he did performance 100% about his character. And after that I want to tell about my heroine Sasha. Yes, I tortured her very too much. That's very typical situation at the time of shooting, like hanging upside down. Before that she practiced Shirshasana
and some yogas, because above 50% she hanged like that in our movie. So actually at the time of narrating, I said about this situation, you have to hang upside down above 50%. Without thinking, she said, yes sir, I am doing this movie. It's very great decision, because some people feel sir वो थोड़ा डेंजर है, वो है, ये है बोल के थोड़ा एक्टिंग करने के लिए सोचता है, लेकिन साशा कैरेक्टर के बारे में सोचा. Then she said yes. Thank you, Sasha. Thank you. And not only upside down, and she practiced fights also for this movie. And for that also she took some martial arts training for our movie. And she did very well at fight also. And I think after watching this movie, this is my 100% guarantee. You can't forget his character your lifelong. That is the character of Sasha. The character name is Jhansi. She is a freelance journalist, and she ready to do for journalism anything. Then after that, actually this is my debut movie. डेब्यू मूवी के लिए मैं पहले बार बहुत बड़ा आर्टिस्ट के साथ काम किया. नेशनल अवार्डीज है, पद्मश्री अवार्डीज है, मनोज सर का जैसे, अभिमन्यु सिंह, महेश मंजरेकर जी, मुरली शर्मा जी, मिलिंद गुना जी, और शाहजी शिंदे जी, रवि काले जी, सॉरी रवि काले जी सर, और राहुल देव जी, यशपाल शर्मा जी, और अभिमन्यु सिंह जी, ये सब लोगों के साथ मैंने काम किया. आई थिंक दिस इज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. एवरीबडी कोऑपरेटेड विथ मी सुपर्ब, and everybody, their character did exactly what I want to do. Now next I want to tell about my technicians. Yes, of course. Yeah, first I want to tell about my cameraman Jaypal. Where is my cameraman Jaypal? Can we have you on the stage, please? Mr. Jaypal. स्लो मोशन में आ रहे हैं. He is Mr. Jaypal, our lovely cameraman. Jaypal and I am very close friends. मिलकर काम कर रहे हैं. Very nice person and very calm going person. But about his work, superb worker. Just you watched that trailer about his photography, and he works very fastly. And for that beautiful lighting and beautiful angles, everybody, everything, he makes beautiful photography. And about my editors, our editors, Mr. Prabhu, please come, and Teja. Mr. Prabhu and Teja ji. Our editors Prabhu and Teja also did very good job. And about my dance master, Prem Rakshit is our dance master.
I think you know he's very famous dancer. ट्रिपल आर में नाटू 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 का सॉन्ग को उन्होंने डांस डायरेक्शन किया और बाहुबली और बहुत ज़्यादा फिल्म्स में किया एज ए डांस डायरेक्टर. एंड अबाउट आवर म्यूजिक डायरेक्टर शेखर चंद्रा, he सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आज आप आए हो ट्रेलर लॉन्च के लिए, प्लीज़ बताइए आपको ट्रेलर कैसा लगा, सभी का किरदार कितना पसंद आया? देखिए, जब भी किसी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होता है तो सबसे पहले दैट बिकम्स लाइक ए शो केस एंड ए शो विंडो फॉर एनी प्रोडक्ट एक्चुअली. तो फिल्म का ट्रेलर उसका एक शो केस होता है, शो विंडो होती है. अगर शो केस और शो विंडो एक प्रभावशाली है और उसमें कुछ दमदार बात है तो फिल्म देखने का दिल भी करता है. तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने ट्रेलर देखा है, प्रेस्टिट्यूट नाम बड़ा डिफरेंट है, बट करप्टेड जर्नलिज्म जो मुझे बताया गया और मैं गूगल पे भी चेक किया इसका मतलब है. तो इट हैज़ गॉट ऑल द इंग्रेडिएंट्स, इट हैज़ गॉट दैट इंक्विजिटिवनेस, एक जिज्ञासा जागती है और जिज्ञासा जागने के बाद ये दिल में करता है कि ये इतने हमारे दिग्गज कलाकार जो हमारी इस इंडस्ट्री के भी हैं, उन्होंने इस फिल्म में काम किया है. एंड दिस ए ब्यूटीफुल यंग गर्ल शाशा, बहुत ही अच्छी लगी जो भी मुझे ट्रेलर में मैंने उसका देखा. एंड आई फील द फिल्म हैज़ ए मेरिट. एंड मेरी तरफ से तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जब फिल्म रिलीज़ होगी तो मैं ज़रूर देखने जाऊँगा. एंड आई टेल माई कलीग्स ऑल्सो इट इज़ ए गुड फिल्म एंड इट मस्ट बी वॉच एंड एनकरेज ऑल्सो. दीपावली के मौके पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये कहने में आता है, सुनने में आता है कि भैया साउथ इंडस्ट्री और बॉम्बे इंडस्ट्री, तो देखिए ना साउथ इंडस्ट्री होती है ना बॉम्बे इंडस्ट्री होती है. जिस तरह दीपावली हम कहते हैं भाईचारे की बात होती है, तो ये सभी इंडस्ट्री जो हैं, बॉलीवुड, टॉलीवुड, साउथ की इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री है. एक इंडस्ट्री के अंदर मैं समझता हूँ कि कभी कभार ऐसा मुकाम आता है जब कुछ एक प्रांतीय फिल्में, जिसे हम रीजनल फिल्म कहते हैं, बहुत बढ़िया करती हैं. तो मैं दीपावली के मौके पर ये कहना चाहूँगा, बल्कि ये तो हम सब के लिए एक खुशी की बात है कि फिल्में हमारी चल रही हैं. अगर फिल्में चलती हैं तो लोगों को काम मिलता है, लोगों को काम मिलता है तो उनके घर बार चलते हैं. तो दीपावली के मौके पे मैं ये कहूँगा कि फिल्म किसी भी भाषा की हो, किसी भी प्रांत से क्यों ना आई हो, किसी रीजन से क्यों ना आई हो, फिल्में चलें, सो दैट आर इंडस्ट्री विच इज़ नोन एज ए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मस्ट प्रॉस्पेरस. एंड जो लोग बाग इसमें काम करते हैं उनको बहुत उन्नति के रास्ते मिले. एंड मे गॉड ब्लेस आर फिल्म इंडस्ट्री. और यहाँ के भाईचारे को लेकर मैं दीपावली के मौके पर अपनी फिल्म इंडस्ट्री की ओर से और ख़ास तौर से फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसका मैं बहुत साल से वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और आज भी उनके साथ एक सीनियर पोजीशन में जुड़ा हुआ हूँ, आप सबको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. एज ए सीनियर पर्सन, रीजनल भाषाओं का जिस तरह से डेवलप होना चाहिए, उस तरीके से फिल्में नहीं ग्रोथ कर पा रही है, उसके लिए आपके देखिए, आपका प्रश्न ये है क्या रीजनल भाषाओं की फिल्में ग्रो नहीं कर पा रही हैं, तो ये शायद मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, हाँ, जिस तरीके से आप ये कहिए कि प्रांतीय भाषाओं में कुछ फिल्में ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर प्रांत की होंगी, शायद उनकी जो ग्रोथ है कम हुई होगी. दूसरे प्रांत की फिल्में जो हैं वो ज़्यादा बेहतर कर रही होंगी. इन इफ़ से वी कंपेयर, हाँ, साउथ की फिल्में बहुत अच्छा कर रही हैं, आपकी भोजपुरी फिल्में बहुत अच्छा करती हैं, समझे ना. अब हमारी पंजाबी फिल्में ज़रा थोड़ी कमज़ोर हैं या गुजराती फिल्में बहुत कम बन रही हैं, लेकिन ये एक साइकिल है, एक दौर है. एंड आई स्ट्रांगली फील कि हमारी ये फिल्में जो हैं आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के योगदान से हमारी इंडस्ट्री और वेरियस स्टेट्स जो हैं, अगर हम गौर से इस बात को देखें तो गुजरात में भी प्रोत्साहन मिल रहा है, तो बिहार में भी प्रोत्साहन मिल रहा है, सब्सिडरीज़ मिल रही हैं. आज दिल्ली से सब्सिडरीज़ मिलती हैं, बिहार से मिलती हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मिलने से भी हमारी प्रांतीय भाषाओं की और हिंदी फिल्मों को प्रोत्साहन मिल रहा है. एंड आई एम क्वाइट श्योर अगर कुछ रेस में एक आधा पीछे आगे तो होता ही है, तो जो थोड़ा पीछे रह जाता है वो भी ज़रूर आगे आएगा. दिस इज माई फर्म बिलीव. सर, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, अब तक के सभी किरदार को बहुत पसंद किया है, सभी आपके कामों को बहुत पसंद किया है, बट वो ये भी जानना चाहेंगे कि आप फिर से एक बार दिखेंगे, और दिखेंगे भी तो कौन सी फिल्म्स में दिखेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया है. मैं आप सबको, आपके दर्शकों को बता दूं, एन एक्टर इज़ ऑलवेज एन एक्टर.
तो धीरज कुमार एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो कभी मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, तो एक्टर ऑलवेज एक्टर है। आई एम वेरी मच ओपन। टेलीविज़न तो बहुत बनाया है, 15,000 घंटे बना चुके हैं, अभी कंटिन्यूस बना रहे हैं, मगर फिल्म में येस आई एम वेरी मच ओपन। ये सीक्रेट मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बहुत ही एक अच्छी फिल्म है कि बहुत ही सुलझे हुए निर्देशक के साथ, जिसे मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, कोई और डायरेक्ट कर रहा होगा, कोई और प्रोड्यूस कर रहा होगा। पीपल आर गोइंग टू सी मी एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर अभी क्या कहूँ मैं, इसमें एक बेसिकली एक ही दिन में एक अच्छा आदमी और एक बुरा आदमी बनने का मौका मिल रहा है। तो इसमें एक्चुअली एक बुरे इंसान का मैं रोल है मेरा, एक ड्रग डीलर है और पावरफुल आदमी है। तो नेचुरली जो कहानी है वो एक थ्रिलर की तरह है और तेलुगु की कहानी है, तेलुगु फिल्म है। और जो मिमो है हमारे, वो एक जर्नलिस्ट का किरदार आप लोगों जैसा एक, मगर बहुत एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट प्ले कर रहे हैं। तो नेचुरली जब जंगें होती हैं, जहाँ खुलासे होते हैं लोगों के जो अच्छे काम नहीं करते हैं सोसाइटी में, तो वो खुलासे जर्नलिस्ट ही कर सकता है। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है और फिर बहुत सारे किरदार इसमें कुछ आपको ऐसे नज़र आएंगे कि लगेगा आपको कि शायद ये आदमी अच्छा है मगर अच्छा नहीं है, और दरअसल ये आदमी आपको लगेगा शायद उतना बुरा है और वो अच्छा है। तो उस किस्म का भी थ्रिल है प्ले का। मेरा बिल्कुल क्लियर है, शुरू से ही बुरा लगता है और एंड तक बुरा ही है। मिमो का कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, कहीं कहीं लगेगा अच्छा आदमी है, जर्नलिस्ट है, कभी कभी ऐसा भी शुभा भी जाएगा। बट कुछ रोल्स ऐसे हैं इस फिल्म के अंदर जो थ्रिल एलिमेंट हुए है कि इसमें पता नहीं लगता है कौन किस तरफ अच्छाई की तरफ है या इंसान बुराई की तरफ। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ स्टोरी इट इज़। इट्स अ थ्रिलर एंड इट्स गुड अगेंस्ट ईविल। टीआरपी का थ्रेड दिखाया गया है कि टीआरपी के लिए कुछ भी होता है, क्या कहना चाहिए? सर ये तो आप लोग बता सकते हैं मुझे, इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ सर, हमें क्या पता सर टीआरपी के लिए क्या होता है। दशक में अमिताभ की मूवी आई थी मैं आजाद। अच्छा हाँ जी, वो बिल्कुल जर्नलिज्म की। आप सर उस ज़माने के हैं ना, हम दोनों ने वो फिल्में देखी हैं। तो एक सेव के लिए जो है कि सुसाइड करेगा, भीड़ का जो क्या कहना चाहिए इस फिल्म के बारे में? स्टोरी आजकल बहुत कम ऐसी स्टोरीज आती है। सर मुझे अच्छा लगता है कि जब एक जर्नलिज्म पर्सपेक्टिव एक सामने आता है, क्योंकि ये आज देखिए दो फंक्शन में एक ही बार मिल रहा हूँ आप लोगों को, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है रिस्पेक्ट ही हो सकता है ना ऐसे काम के लिए। क्योंकि सुबह भी आप लोग मिल रहे हैं, अभी अंधेरा हो गया, यहाँ पे भी आप लोग हैं, और हो सकता है अभी कईयों की कमिटमेंट्स ये भी हों कि दो स्टोरीज़ फाइल करनी है, एडिटर्स को बोलना है, ये जा सकता है वो जा सकता है। कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। और आप लोग तो फिर भी लकीली एंटरटेनमेंट साइड में है ना। जो लोग इसमें उस किस्म का काम करते हैं जो सीरियस, मतलब सीरियस ये नहीं कि ये सीरियस नहीं है, मगर ये क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ है, हम लोगों का काम थोड़ा खुश मिजाजी का ज़्यादा है। जो एक्चुअली जो सोचिए ना, अगर स्कैम्स वैम्स, इसमें तो जान वगैरह का मामला है ही सर, तो मुश्किल काम होता है, वो बहुत मुश्किल काम है। किसी को भी ट्रोल कर दिया जाता है, जैसे बीच में एक सोशल मीडिया पे डाला कि जितेंद्र की डेथ हो गई है, कुछ भी डालते हैं। आज ये टाइम है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यार। आई मीन फेक जो ट्रोलिंग है वो नेचुरली यार, मैं तो क्या कह सकता हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि मेरा इतना वो आई विश इतना पावर होता मेरे हाथ में कि स्टॉप ट्रोलिंग, यू नो, वो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे लोग हैं, और अभी क्या हो गया है कि एक अच्छी बात भी है इसमें कि यार हर कोई अपना ओपिनियन रख सकता है, और थोड़ा ओपिनियन वो सेंसेशनलिज्म उसमें आ गई है ज़्यादा, क्योंकि कई लोग इसलिए ओपिनियन वैसा रख देते हैं क्योंकि चलो यार ज़्यादा लोग देख लेंगे हमें, यू नो। अगर एक मसाले भरा कुछ वो ओपिनियन रखता है या कुछ उटपटांग बात करता है, तो उसको लगता है कि शायद फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे हमारे, या जो भी, जैसे कि आपने कहा, तो वो नेचुरली इज़ लिटिल नॉट सो गुड है, बिकॉज आई बिलीव इन लिटिल मोर ऑर्गेनिक, तो वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता नेचुरली। So after making Press Truth, what is your side of view for the press? After Making Press Truth, the movie which you are working in. जी। What is your point of view for the press after making this? I just answered that in Hindi also. I have only deep respect for you all here. I mean, frankly, because you know, when I look at the same people that you're meeting in the afternoon, same people that you're meeting in the evening. चलो यार, हमारा तो एक इंटरव्यू हो गया उस दिन का कार्य। मैं भी एक्चुअली उसके बाद एक सेट से भी होके आया हूँ, तो मैं भी एक इंटरव्यू, फिर एक सेट, वो भी बोरीवली में, फिर वहाँ से यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो
मॉर्निंग में डबिंग भी की आज तो वाकई आई हैव टू वेल डन राहुल। तो काश रोज़ ही ऐसा एक दिन हो, इतना बिजी हो आप लोगों का। यही मुझे लगता है कि यार क्योंकि यहाँ आपका काम ख़त्म नहीं होगा, है ना। इसको आप जाके एडिट करोगे, फिर आपको इसको कंपाइल करना है, तो मेरा बाइट हुआ है, फिर ह्यूमर साहब का बाइट है, और जितने भी एक्टर्स हैं इसमें उनके बाइट्स हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो सबको कोलैबोरेट करके देन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ द मूवी, फिर देन देयर इज एन एडिटर ऑल्सो हु सॉर्ट ऑफ लुक्स आफ्टर कि भाई ये ठीक है या ये क्या कर दिया। या कई बार जब व्हेन यू गो बैक फुटेज में साउंड नहीं आता, कभी कभी विजुअल आपका डार्क या लाइट हो जाता है, और ये रियल प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते होगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हम लोग भी फेस करते हैं जब एक प्रॉपर कई बार सूरज नीचे जा रहा होता है, यू नो। आजकल डिजिटल में तो बहुत ज़्यादा कलर करेक्शन में आता है, पहले एक टाइम जब नेगेटिव का था तब वो कलर करेक्शन एक तो महंगा बहुत होता था और थोड़ा कठिन भी रहता था। एक्सपोजर में एक टाइम के बाद हाथ जोड़ना ही पड़ता था, यार अब जा चुके हैं सूरज देवता, अब अपने अपने घर चलते हैं। कंसिस्टेंसी इन लाइट इन द सेम सीन, वो सब तो आई कैन ओनली रिस्पेक्ट यू ऑल जनरली। स्तंभ का दर्जा दिया गया है किसका सर? मीडिया को कहा ही जाता है, सच्चा है सर, सच है वो बात, इसमें कोई शक नहीं है। एज लॉन्ग एज इट्स ऑर्गेनिक, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो वर्ड जो है ना ऑर्गेनिक। अब ध्यान से देखिए, इस आदमी को भी एक मीडिया है ना, वो कपिल उसका मजाक भी बनाते हैं, तो वो स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है। उसमें कई चीज़ें उन्होंने बहुत बड़ी छापी भी उनने, और अच्छे स्कैम्स भी कवर किए। फिर बाद में जाके कहीं ये भी पता लगा कि यार वो खुद ही किसी स्कैम में इन्वॉल्व हुए थे, वो शख्स है ना, हुए थे ना शायद, इफ़ आई रिकॉल, आई एम नॉट वेरी श्योर। नहीं वो शायद यार देखो, आई एम नॉट अ न्यूज़ पर्सन ना, बट ऐसा कोई था एक जिसमें वो बिल्कुल करते थे, वो एक्सपोज करते थे और जेन्युइन एक्सपोज किए। अब वो पता नहीं कि ये ऊपर वाला ही जान सकता है कि ये वो वाकई उनके खिलाफ षड्यंत्र था या उनके खिलाफ जेन्युइनली उन्होंने कुछ ऐसे। तो इट्स अ वेरी हाई रिस्क बिजनेस, वेरी हाई रिस्क बिजनेस योर एंड स्पेशली द जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो एक वो दूसरे किस्म की रिपोर्टिंग है, वो तो बहुत ही कठिन है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ सर, मीडिया का शिकार हुए, कोई ऐसी चीज़ हुआ? सर लकीली ना, फ्रैंकली आप लोग यू बीन, नहीं सर, आई बीन वेरी ब्लेस्ड, आई फील दैट वे, और ना ही हूँ तो अच्छा है सर, डर ही लगता है। वेल गो वॉच इट गाइस, प्लीज़ देखिए यार। हाँ, तेलुगु, दिस इज़ माई 33rd रिलीज़ आई थिंक इन तेलुगु, and I've been given a lot of love from people in Hyderabad and in Andhra Pradesh and actually all across, क्योंकि अभी तो ये क्या है, फिल्में इधर भी बहुत अच्छी तरह से सराही जाती हैं। ट्रेलर देखा आप लोगों ने? कैसा लगा? फ्रैंकली ये नहीं, मेरे लिए नहीं कहना कि हाँ, तो मैंने तो देखा भी नहीं है एक्चुअली, अभी जाके मौका मिलेगा तो देखूँगा। तो इस एफ़र्ट करते हैं सर, एफ़र्ट करते हैं, और मैंने देखा है हम बजट्स भी हमारे कम होते हैं वहाँ पे जब काम करते हैं हम लोग, उसके बावजूद तो एफर्ट तो होता है। कहते होते मैं की कमां, मैं कह तो दवांगा दिल्ली मतलब दिवाली तो, मगर पंजाबी च कमां, हिंदी च कमां, तो क्या एक जनरल बोलूं? दिवाली की आप सबको, देखने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है राहुल देव, खुश रहिए, आबाद रहिए और मज़े करिए। पटाखे भी फोड़िए, मगर अभी इतना पोल्यूशन में यार पटाखे मत फोड़वाओ यार भैया। भाई विजुअल्स कर लेते ना पहले। सर विजुअल दे दो। सर आपके सामने इसको विजुअल दो। खाली विजुअल ये किसका है? योर लुक वेरी नाइस टू आपको वेट कर रहे हैं बस। एक मिनट सर, पीवीआर में